फनी शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो लीग से हटके कुछ बातें हैं। मतलब ये मान लीजिए कि मेरा एक्सपीरियंस है, उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, और वो कहीं ना कहीं आप लोगों के काम आने वाला है। क्योंकि चाहे 10+2 का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सीजीएल का हो, यकीनन आपके पटवारी वाला जो एग्ज़ाम होगा उन सब में भी आपको जो है कि डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करनी होती है। जो विद्यार्थी आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी कुछ जगह इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो हर जगह के वो सभी एग्ज़ाम्स जहाँ पर हम लोग जो है कि किसी भी प्रारूप को या किसी भी फॉर्मेट को अपने शब्दों में बयां करते हैं, वहाँ पर इस सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और डिस्क्रिप्टिव का तो बहुत बड़ा रोल प्ले हो गया है। मतलब आप ऐसा मानिए बेटा, प्री का जो अपना कट ऑफ जाता है, फिर मेंस का होता है, सीजीएल की बात करें तो मेंस तक जो कट ऑफ का जो डिफरेंस चलता रहता है, कट ऑफ से आपके मार्क्स का, वो आगे फाइनली डिस्क्रिप्टिव के बाद में बहुत माइनर डिफरेंस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिप्टिव में अगर आपके अच्छा स्कोर कर लेते हैं, आपका एसे राइटिंग स्किल और आपका जो है कि लेटर राइटिंग स्किल अगर बहुत ज़्यादा बढ़िया है, एक सिंपल फॉर्मेट की तरह आपको बढ़ना है और अपनी भावनाओं को सही तरीके से उतारना है, बात इतनी सी है। तो कुछ बातें बच्चे ने काफ़ी सारे मुझे पूछा हुआ है, वही सारे डायलॉग हर कोई वीडियो में यही बोलता है कि मुझे बहुत सारी डिमांड आ रही। मेरे पास तो सच में ईमानदारी से आई थी। मैं व्हाट्सअप के आपको स्क्रीनशॉट्स बता दूंगा, सर आप प्लीज़ एक बार बता दीजिए कि किस तरह से फॉर्मेट कैसे फॉलो करना है। देखो बेटा, ऐसा है कि सीबीएसई जो एनसीईआरटी अपनी बुक्स है उसको फॉलो किया जाता है। अपने जितने भी हिंदुस्तान के सेंट्रल वाले एग्जाम्स होंगे तो वो परफेक्ट फॉर्मेट होगा। मतलब कि वहाँ पर किसी भी पॉइंट में आपका कन्फ्यूजन आता है तो हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि साहब ये चीज़ यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखी हुई है तो ये पूर्णतया सही है। तो इसलिए आप लोग हमेशा ऑथोराइजेशन की तरफ जाएंगे। एक बात तो हमारी ये हो गई। दूसरी बात बेटा ये है हमारे पास में कि सर जो है कि लेटर के जो टाइप्स हैं उसमें मैं आपको बिल्कुल भी ऐसी कोई चकाचौंध वाली दुनिया में लेके नहीं जा रहा हूँ कि साहब ये होता है और ये होता है, लेटर में इतने टाइप्स होते हैं, ऐसा भी हो जाता है। कभी कार्यालय पत्र में क्या होता है, ऑफिशियल लेटर्स में डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट में भेजते हैं तो क्या होता है, या मान लीजिए पहले क्या होगा, सैल्यूटेशन कब आएगा। ये मैं कुछ भी रट्टा मारने वाले काम ही नहीं है। मैं तो एकदम देहाती ज्ञान आपको हमेशा बताता हूँ, आपकी भाषा मेरी भाषा। बात इतनी सी है, एक फॉर्मल लेटर एक इनफॉर्मल लेटर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत, जहाँ जहाँ आपको डाउट्स आए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या करना है। ठीक है बेटा, देखो पहली बात तो इसे दिमाग लगाओ। आप लोगों को जैसे ही एग्ज़ाम में जाना है आपके पास में 1 आवर का टाइम रहेगा। अगर सीजीएल की बात करें तो बाकी हर एमटीएस के अलावा, एमटीएस हो गया, 10+2 हो गया, हर एग्ज़ाम में आपको टाइम का वेरिएशन भी रहता है और वहाँ पर ऑप्शंस भी अलग अलग होते हैं। एक बात और आप ध्यान दीजिए कि जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे सोसाइटी और वेलफेयर जो होता है उसके ऐसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर जो है कि अर्थक्वेक के जो है कि आपको बताना था कि क्या हमें करना चाहिए उस दौरान और क्या नहीं करना चाहिए। इस बार जो पेपर आया है उसमें डिमोनेटाइजेशन का ऊपर आया है, लेकिन डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछा कि इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। इस बार पूछा गया कि कहाँ तक ये सक्सेसफुल रहा है, मतलब कि जो स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया है कि नोटबंदी का, उसको कहाँ तक आप लोग क्या समझते हैं। तो चीज़ें मतलब भावनाओं को उतारनी थी। तो ये सोशल वाली चीज़ें हो गई जो हिंदुस्तान के करंट टॉपिक्स हैं। लेकिन जैसे योजना है, काफ़ी सारी स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की, ये 10+2 का पार्ट होता है। तो आप सभी लोगों को मैं अभी सजेस्ट करूँगा, वीडियो शायद आजकल में आ जाएगा तो आपको 4-5 दिन तो आपको इस बार वाले जो 15 को आपके पेपर है वहाँ पे बच रहे होंगे। तो आप सभी लोग कोशिश कीजिए कि जितने भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चला रखी है उनको एक बार रिवाइज करके जाइए। रिवाइज का मतलब ये है कि आप लोग ऐसा नहीं कि रट्टा मार के जा रहे हैं, पूरा ही आपने डेटा रट लिया, वैसा नहीं है। आप अब चीज़ों को घुमाना सीखो। मतलब एक धागे के अंदर आप शब्दों को अगर पिरो देंगे तो वो सबसे बेहतर होगा। आपके पास में 5 पॉइंट्स भी किसी भी ऐसे के बारे में हैं तो बड़ी आसानी से आप लोग उसमें 250 वर्ड्स लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, वो आपको थोड़ा लिखना सिखाऊंगा, चीज़ें बताएंगे हम लोग। अभी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी अपना कहानी है उसको बाइलिंगुअल हम लोग फॉलो कर पाएँ। फिर भी अपना तो ज्ञान पूरा हिंदी भाषा में होगा, भारत वाली से। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे। बाकी इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, उनके लिए मैं कुछ सहूलियत बता दूंगा कैसे आपको अटेम्प्ट करना है और कहाँ। बिल्कुल सेम चीज़ें हैं सारी कि आपका जो बॉडी आएगा पार्ट वैसा आएगा, सैल्यूटेशन में क्या आएगा, थोड़ा चीज़ें चेंज होने वाली वो हम देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो पहले हम लोग बेटा बात करते हैं यहाँ पे कि सर जी जो है कि कहानी आती है इनफॉर्मल लेटर की। मतलब कि इनफॉर्मल लेटर मतलब हो गया जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है ना। फॉर्मेलिटी मतलब ऐसा हो गया कि यार मैं मान लो किसी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ तो मुझे उन सब के बारे में ऐसा करना पड़ेगा सब मेरा व्यवहार सही चलता रहे आप लोगों से। तो मैं डिपार्टमेंट में किसी दूसरे अधिकारी से बात कर रहा हूँ तो उनको कोई मैं मैसेज देना चाहता हूँ तो मुझे सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। साहब आपको मैंने पहले ये लेटर भेज चुका था, इस वाले में ये नंबर था, मैं आज तीसरा लेटर आपको भेज रहा हूँ, उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया हुई है। अगर वो मेरे से ऊपर के अधिकारी हैं तो मुझे उनके लिए कुछ सैल्यूटेशन एक्स्ट्रा, और वो लोग बिल्कुल ही परेशान नहीं हो तो उस दौरान मुझे वहाँ पे सब्जेक्ट का भी फॉर्म मतलब वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि विषय क्या है, ताकि उनको कम परेशानी हो, उनको पहले हिंट मिल जाए कि ये लेटर किस हिसाब से है।
तो ये कहानी आई थी मेरे पास में, अगर फॉर्मल लेटर की बात करें तो। लेकिन इनफॉर्मल लेटर मतलब यहाँ फॉर्मेलिटी नहीं है, मतलब कि अगर मैं छोटे भाई के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरी छोटी सिस्टर से बात करता हूँ, पिताजी को, मम्मा को या किसी को मैं ऐसे लेटर लिखता हूँ और किसी भी वर्तमान हालात के बारे में बताता हूँ, तो एक जनरल चीज़ है, उस चीज़ को ऐसा मान के चलो, वहाँ पर कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है। हम लोग घर में बैठ करके जिस तरह से माँ बाप से बात करते हैं, अपने छोटे भाई से बात करते हैं, कुछ उस तरह की चीज़ों को आपको अच्छे लेवल के शब्दों के साथ में पिरोना है। इस बात को दिमाग में रखो। आपको एग्जाम में जैसे आप बैठे हुए हैं, पेपर आता है, तो कोशिश कीजिए बेटा कि अगर आपके पास में जैसे एप्लीकेशन लेटर और ऐसे अगर ऑप्शंस में आते हैं तो आप हमेशा एप्लीकेशन लेटर को फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेट के मार्क्स अच्छे होते हैं, आप कम भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन जो फॉर्मेट अगर अच्छा होगा तो आपको अच्छे मार्क्स वहाँ पे मिल जाएंगे। अब जैसे जो CHS की तैयारी करते हैं, CGL की तैयारी करते हैं, जिनका एग्जाम हुआ, तो वहाँ पे दोनों चीज़ें थी, ऐसे भी था और लेटर भी था। तो आप कोशिश कीजिए कि पहले लेटर के आप जो है कि अच्छे मार्क्स कवर कर सकें, उसके बाद में आप ऐसे को फॉलो करो। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको कहानी सी बनानी पड़ती है, उनको एक पूरे कहानी शब्दों का जो समूह होगा उसको उठा करके लाना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें आप लोग कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं सर जी इनफॉर्मल लेटर, मतलब कि हम लोग जैसे भी आपको लगे भाई आप राजन हैं, जैसे कि आया था पेपर में, या रमेश है, सुरेश हैं, आप अपने छोटे भाई को बताना चाहते हैं। पिछली बार जैसे कि CGL में आया था कि भाई ऑनलाइन एग्जाम्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, अपने छोटे भाई को पत्र बताइए। तो छोटे भाई को मतलब आपके सामने कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, मतलब ये टाइप है इनफॉर्मल लेटर का, मतलब कि अनौपचारिक जो पत्र होते हैं उनका ये हमारे पास में टाइप आ गया। तो बेटा मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें 2-3 चीज़ें हमें मेंशन करनी है। सबसे पहले जो होता है हमेशा सेंडर्स एड्रेस होता है, मतलब कि भेजने वाले का पता, कि ये पता जो है कि कौन इसको भेज रहा है, वो सारी बातें आपको बतानी है। तो हम लोग जो है कि जैसे मान लीजिए बेटा एक जनरल बातें कर रहा हूँ, 3 पेजों के बारे में बताया आपको, बिल्कुल ऐसे ही 4 ब्लॉक्स मिलेंगे वहाँ पे, आप स्टार्ट कर देंगे आराम से, पहले तसल्ली से देख लीजिएगा। मान लीजिए ये घर का एड्रेस हमने लिखा 8/28, ये हाउस नंबर हो गया, यहाँ पे एक कोमा आएगा, फर्स्ट कोमे का आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कोमा आएगा। और मान लीजिए हमने बात कर ली बेटा यहाँ से कि कावेरी पथ की बात हो गई, जी हाँ सर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे कोमा नहीं लगाना, ये सब चीज़ें आप देख लीजिए, ये आपको फॉलो करना है ताकि आपके मार्क्स जो है कि मैक्सिमम हो सके वहाँ पे। इसके बाद में ये कि बेटा ये तो हमारे पास में कावेरी पथ होगा, लेकिन कहाँ से है तो हमने यहाँ पे लिख दिया था जी, ये जयपुर की बात है, जी हाँ सर, जयपुर की कहानी है, आपको यहाँ भी कोमा नहीं लगाना। चलिए साहब, ये हमने कहा सर ये है मेरे पास में कहानी सेंडर्स एड्रेस की, यानी कि जो भेजने वाले हैं उसका पता हमें मिल गया कि जयपुर से जो है कि ये भेजा जा रहा है, और मान लीजिए दिल्ली में जो है कि छोटा भाई रहता है लोधी रोड में, उनको आपको सेंड करना है, ठीक है बेटा। अब लेकिन आपने कहा सर इस फॉर्मेट को यहाँ पर ही हमें खत्म नहीं करना, इसके साथ में एक चीज़ अटैच होगी, उसका नाम रहेगा हमेशा डेट। डेट को लिखने के बहुत सारे फॉर्मेट है, जैसे मान लीजिए हम लोग 8 जुलाई 2018 की बात करते हैं, जो कि पेपर हुआ था आपका, तो वहाँ की कहानी बताएं तो बेटा हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, पहले मंथ आ जाए, फिर डेट आ जाए, उसके बाद में ईयर आ जाए, या फिर आप लोग चाहें तो पहले डेट लिख दीजिए, फिर मंथ लिख दीजिए, फिर ये वो सिंपल फॉर्मेट है। जैसे कि हम लोग यहाँ से बात करें, इसमें आपने कहा सर जी ये जो है कि जुलाई 8 एंड 2018, ये आपको फॉलो कर देना है, ठीक है साहब। तो अपन ने कहा जी यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस आया, ये डेट आ गई, आपको क्वेश्चन में यहाँ परेशान नहीं होना, ये एग्जाम में गिवन होगा कि कौन सा एड्रेस आपको लिखना है, नहीं लिखना तो आप XYZ लगा करके कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा। ये तो मतलब हमारे पास में एक सिंगल कहानी होगी, यहाँ पे आपको बिल्कुल स्पेस छोड़ देना है, यानी कि आप बिल्कुल ध्यान देंगे वहाँ पर कि सर हमारे पास में एक ब्लॉक बन चुका है जो कि सेंडर्स एड्रेस का है, उसके बाद में डेट का है, एक लाइन आपको छोड़ देनी है ताकि आप सेपरेट कर सकें। कहानी का फॉर्मेट ये रहेगा, यहाँ से तैयार कर देनी है, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर की हमारी बात चल रही है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम छोटे भाई की बात कर रहे हैं, तो प्रिय अनिल की बात करते हैं, ठीक साहब। तो ये है कि साहब प्रिय अनिल, अब आपको बेटा ये सारा जो पूरा पार्ट है, पूरा जो हम लोग लिखने वाले हैं आगे, ये पूरी तरह से लेफ्ट ओरिएंटेड होगा। लेफ्ट ओरिएंटेड में ये होगा कि आपने लिख दिया प्रिय अनिल, तो बेटा यहाँ नहीं कि आप यहाँ से लिख रहे हैं डिजाइन बना करके, आपको बिल्कुल इस तरह शिफ्ट हो जाओ, यहाँ से लिखना होगा। हम लिख सकते हैं यहाँ से कि तुम्हारा पत्र मिला, ये जनरल चीज़ें हमने लिख दी। अब आप सोचो कि बॉडी जैसे पूछ लिया जाए कि आपको बताना है कि ऑनलाइन एग्जाम्स के बारे में, तो हम लोग ये भी बता सकते हैं यहाँ पर कि भाई कि प्रिय अनिल, आप तुम्हारा पत्र मिला और ये जानकर अति प्रसन्नता हुई कि भाई आप जो है कि अच्छी तरह से पढ़ाई, अपना अध्ययन जो है सुचारू रूप से कर रहे हैं। मैं आपके अध्ययन की गति की दिशा को बढ़ाने हेतु आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि आजकल का जो है वर्तमान परिवेश में जो एग्ज़ाम्स की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन हो गई है, मतलब कि आपको इसके फायदे नुकसान बताने थे, जैसे लास्ट ईयर का पेपर था। तो सब चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। जी बॉडी है उसको मैं किस तरह से जोड़ रहा हूँ चीज़ों को,
तो उसके आपको फायदों पे लेके जाना है कि भाई क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं, इसके बाद में आपको बेनिफिट्स। लेकिन यहाँ पर आकर के बेटा मैं चाह रहा हूँ ये चीज़ आप कर लीजिए। ये करने के बाद में देहाती ज्ञान बोलता है कि बिल्कुल रुक जाओ, रुक करके आप बिल्कुल गहरी सांस लो। 10-5 मिनट का जो टाइम है ना वो हम उसमें सारा काम हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा टाइम दो। आप 1-2 मिनट तक है ना आराम से बैठ करके सोचो कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब कि जो बॉडी है, जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, उस चीज़ को हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं क्या, क्या बात मैं लिखना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है हम लोग लिखा फिर काट दिया, वो चीज़ है ही नहीं। आपको पहले से सोचना है कि क्या मैं एक ही बार में बिना किसी एरर के, किसी काटा पीसी की हम लोग जो है कि इसको लिख पा रहे हैं क्या, ये सबसे बड़ी बात है। तो उस चीज़ को हमें फॉलो करना है। तो हमने यहाँ से कहा सर इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। जहाँ पे फुल शॉप आएगा वो आता रहेगा चीज़ों का, हम लोग इसको चलते जाएंगे आगे, ठीक है भैया। यहाँ पर आपके पास में जैसा भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपने यहाँ पे लिखा ये पॉइंट हमें छोड़ दिया, कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 या 3 पैराग्राफ में आपका जो है कि लेटर पूरा होना चाहिए, यानी कि 2-2, 3-3 लाइन की आप लोग जो है कि पैराग्राफ बना लेंगे कि ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ बताया कि भाई पॉजिटिवनेस कितनी है, मतलब इन सब चीज़ों का क्या फायदा है। मान लो आपको लगता है कुछ यहाँ पे ड्रॉबैक्स भी हैं, यानी कुछ कमियाँ हैं, तो बेटा यहाँ पर जैसे एक ब्लॉक रह गया तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से फिर से स्टार्ट कर दो। इससे आपको दिखने में भी अच्छा लगेगा, जो टीचर इसको चेक करेंगे। और इसके बाद में क्या रहेगा बेटा कि ये जो है कि एक सेपरेशन सा बन गया, यानी कि इस कहानी में आपको नई शुरुआत करनी है ताकि इंटरलिंक तो बना रहे कि पहले वाले पैरा में आपने जो भी चीज़ें लिखाई थी उस चीज़ को अगले वाले में कैसे आपको ऐड करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि उसका इंटरेस्ट बने। खुद को सोचो कि अगर मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ और मैं जब इस चीज़ को यहाँ पे ब्रेक करके देखता हूँ, ये फुल स्टॉप आ गया, ये मामला है, अब यहाँ से आकर के इंटरेस्ट बनना चाहिए कि आगे ये चीज़ मैं क्यों पढ़ूँ। तो आप लोग फिर से यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, इस तरह का मामला चलता जाएगा। और साथ में बेटा क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर भी खत्म कर दिया कि ये पूरा पार्ट हुआ और यहाँ हमने इसको एंड कर दिया। अब दिमाग में रहेगा फिर लास्ट में जो है कि आपको अच्छी सी दुआएं देनी है कि साहब मैं आशा करता हूं कि आगे भी आप जो है कि उन्नति के पथ पे अग्रसर रहेंगे, या कुछ तरह की जो टेक्स्ट लाइनें हैं आप लोगों ने बहुत सारा नेट पे देखा होगा, बहुत सारी बुक्स वगैरह हैं, वहां से उठा करके आप लोग ये तो देख लेंगे लिखना क्या है, प्रसन्नता हुई कि खुशी हुई, क्या बातें आपको लिखनी है, वो अल्फाजों को आप लोगों को थोड़ा ऐड करना है। अब ये है कि उस चीज़ को आप यहाँ से लिख देंगे, हाँ भाई मैं आशा करता हूँ कि आगे वाले समय में आप लोग एक बेहतर परिणाम देंगे और समाज का और परिवार का और देश का नाम भी ऊंचा करेंगे। कुछ इस तरह की चीज़ों से आप लोग उसको हैप्पी एंडिंग देंगे। ये करने के बाद में यहाँ हम लोग लिख सकते हैं बेटा कि तुम्हारा शुभेच्छु, फिर अपना नाम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी का लिख दिया यहाँ पे, ये रमेश लिख दिया हमने। इतना सा आपको काम करना है। ये आपका रहेगा बेटा इनफॉर्मल लेटर, यानी कि अनौपचारिक पत्र। इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि बेटा कोमा का ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेंटर्स एड्रेस यहाँ पे आएगा, डेट आएगी, ये फॉर्मेट यहाँ पे खत्म हो गया। आपके दिमाग में सबके में आ रहा होगा सर जी बहुत सारी बुक्स में हमने कहीं कहीं से ऐसे छोटी छोटी हम लोग जो बुकलेट्स ले आते हैं वहाँ पे दे रखा है कि रिसीवर का एड्रेस भी आता है। इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर का एड्रेस नहीं आएगा। आपको पता है कि वो अंतर्देशीय पत्र आते थे ब्लू कलर के, पहले ऐसे लिखा झकाझक आराम से जहाँ जगह मेरी वहाँ लिखने के बाद में उसको पैक कर दिया जाता है। और रिसीवर जहाँ पे जाना है वो पैक होने के बाद में ऊपर जो होता है टू करके फ्रॉम जो वाली कहानी, उस ब्लॉक में जो है कि जहाँ पे जाना है उस रिसीवर का एड्रेस पहले ही आ जाता है, तो उसको लेटर का पार्ट नहीं माना जाता, तो हम लोग नहीं करेंगे। तो आप लोग एक बात तो बिल्कुल अच्छे ध्यान रख लेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग इस तरह डील करेंगे। और आप बिल्कुल ऐसे लापरवाही नहीं करेंगे। इस पे क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर CGL 2016 का जो मेंस टायर 3 हुआ था, वो आपका इनफॉर्मल लेटर का ही था, ठीक है।